हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ कैनन 90D कैमरे की अनबॉक्सिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर ले। ख्याल रखें नोटिफिकेशन बेल की सेटिंग है वो ऑल पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा मेरा कैनन 90D कैमरा। तो चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और इसके साथ मुझे मिला है वारंटी कार्ड। तो चलिए इसको रख देता हूँ मैं साइड पे। और एक बैटरी दी गई है जिसमें कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और बैटरी की डिटेल्स की बात की जाए तो 1865 mAh की बैटरी है, 7.2 वोल्ट की। तो चलिए बैटरी को रख देते हैं साइड पे। और साथ में एक शोल्डर स्ट्रैप दिया गया है और जिसमें कैनन EOS 19D का ब्रांडिंग है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड पे। साथ में हमको चार्जर दिया गया है जिसमें इंडिकेशन दिए गए हैं। सिंगल ब्लिंक में आपका 0%, सेकंड ब्लिंक में आपका 50%, थर्ड ब्लिंक में आपका 75%। इसके अलावा ग्रीन लाइट अगर जलती है तो 100%। और इसका जो क्लिप है वो थोड़ा सा यूनिक है। रीज़न ये है कि मैंने इसको USA में परचेज़ किया था, दैट्स वाई। तो अगर आप इसको इंडिया में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कनेक्टर लेना पड़ेगा, जो कि 15 रुपये में आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं जो कनेक्टर है उसके डिटेल्स भी आपको शेयर कर दूँगा एक वीडियो के माध्यम से। और इसमें कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, 100 to 240 वॉट्स। और जो इनपुट है आपका 0.18 एम्पियर। और इसमें दिया गया कैनन ANC मेड इन चाइना। और कैमरे की बात की जाए तो मेड इन जापान। इसके अलावा यूज़र मैनुअल दिया गया, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। फिलहाल मैं रख लेता हूँ उसको साइड पे। और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी गई है। और एक लेंस दिया गया है। लेंस की बात किया जाए तो 18-135 mm का लेंस है आपका, जिसमें आपको एक टॉप में कैप देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको भी रख लेते हैं साइड पे। इसके अलावा इस पैकेजिंग में हमारा जो मेन बॉडी है कैनन 90D का, वो हमें दिया गया है। तो कैमरे में आपको 3 इंच का LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि जिसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
इसके अलावा कैमरे और वीडियो के लिए अलग से यहाँ पे स्टार्टिंग मोड्स है। साथ में आपको एक डायल मिल जाता है जिससे आप जो भी सेटिंग्स है उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे डिलीट का बटन मिल जाता है। इसके अलावा प्ले का बटन मिल जाता है, जिससे आप कोई भी रिकॉर्डिंग्स हैं या फिर कोई भी इमेजेस हैं वो आप देखना चाहते हैं तो प्ले के ऑप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा लॉक का मैकेनिज्म भी देखने को मिल जाता है। अगर कुछ भी सेटिंग्स आप लॉक करना चाहते हैं तो आप इस पर लॉक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। टॉप में आपको फ्लैश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो जो आपका फ्लैश है वो पॉपअप हो जाता है। इसके अलावा मोड्स को सेट करने के लिए यहाँ पे डायल्स दिए गए हैं। डायल को आप जो बीच में जो बटन है उसको प्रेस करके यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन पावर स्विच दिया गया है जहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा मेनू इन्फो का स्विच भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्विचेस हैं जिसको आप मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक डायल देखने को मिल जाता है। इसके साथ में यहाँ पे आपको शटर का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक और बटन मिल जाता है जिससे आप प्रेस करके जो आपका जो लेंस है वो रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस का कंपार्टमेंट, और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप बैटरी कंपार्टमेंट। तो यहाँ लगेगी आपकी बैटरी। तो चलिए हम बैटरी भी साथ में लगा ही लेते हैं। उसके बाद जैसे आपको बैटरी रिलीज करनी है तो आपको नॉर्मली यहाँ पे इसको पुश करना है और ये बैटरी आपका बाहर आ जाएगा। जैसे इन बैटरी लगानी है इसको फिर से पुश करेंगे और इसको यहाँ पे पुश करके बैटरी लगा लेंगे। इसके अलावा आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है जिसमें आपको इसको नॉर्मली स्लाइड करके ये आपका जो मेमोरी कार्ड का जो कंपार्टमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो चलिए इसमें हम साथ में मेमोरी कार्ड भी लगा ही लेते हैं। तो चलिए इसमें मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ। इसमें चूँकि मेरे को मेमोरी कार्ड नहीं दिया है, मैंने मार्केट से 128 GB का मेमोरी कार्ड परचेज़ किया है, जिसमें कि जो कार्ड है वो मेरे को माइक्रो मिल रहा था, तो जिस वजह से मैंने इसमें एडेप्टर यूज़ कर लिया है। और जैसे आप इंडिया में इसको परचेस करते हैं तो आपको 16 GB का मेमोरी कार्ड साथ में मिल जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं। इसमें आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। तो हमारा बैटरी लग गया, हमारा मेमोरी कार्ड लग गया। टॉप में भी आपको एक छोटा सा डिस्प्ले दिखने को मिल जाता है जिसमें आपका जो अपर्चर है, ब्लूटूथ है, वो सारे मोड्स इसमें आपको शो अप हो जाते हैं। इसके अलावा HDMI आउटपुट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे USB अपना केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको जैसे आप ब्लूटूथ क्लिकर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में आपका जो हेडफोन है वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माइक कनेक्ट करते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि माइक आपका मैनुअल मोड पे ही वर्क करेगा। तो ये तो थी कैमरे की बात। अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें लेंस हमको फिट कैसे करना है। तो रही बात इसमें हमको लेंस कैसे लगाना है, तो चलिए सबसे पहले लेंस वाला जो कैबिनेट है वो हम कर लेते हैं ओपन। उसके बाद ये लेंस का जो जिस पोर्शन पे फिट होगा वो उसका कैप कर लेते हैं ओपन। इसके अलावा आपको करना क्या है, जो वाइट वाला पोर्शन है, ये कि वाइट वाला पोर्शन ये हो गया, इसके अलावा वाइट वाला पोर्शन ये हो गया, दोनों को मैच करते हुए आपको यहाँ पे लगाना है।
तो यहाँ पे मैंने वाइटल पोर्शन मैच कर लिया है। उसके बाद इसको कर लेना है ट्विस्ट। ट्विस्ट करते ही यहाँ पे क्लिक की एक आवाज़ आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो लेंस है वो फिट हो चुका है। इसके अलावा आप इसको चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर ऑन ऑफ का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का भी यहाँ पे स्विच देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑटो फोकस में ही काम करें, ऑटो मोड पे ही काम करें। तो चलिए इसको थोड़ा सा, इसका जो लेंस है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको पावर का बटन देखने को मिल रहा है, इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके ऑन कर लेना है। ऑन करते ही आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाता है। और लाइट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको परछाई भी देखने को मिल रही है। तो और चलिए अभी ये रिकॉर्डिंग मोड पे, और जैसे आप इसको कैमरे मोड पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको स्लाइड करके कैमरे मोड पे भी ला सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करना है तो यहाँ पे शटर बटन को आप प्रेस करके यहाँ पे इमेज क्लिक कर सकते हैं। तो ये रहे दोनों मोड्स। और रही बात सेटिंग की, थोड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के लिए आपको यहाँ पे मेनू का बटन तक प्रेस करना है। इसके अलावा इसमें आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू आप अपना जो इमेजेस है वो अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो लैपटॉप है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जीपीएस डिवाइस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा प्लेबैक इंफॉर्मेशन, AF पॉइंट डिस्प्ले, और उसके बाद कनेक्टिविटी के भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फॉर्मेट मेमोरी कार्ड, जैसे आप अपना मेमोरी कार्ड जो फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसमें भी वो ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप ऑटो रोटेट का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जैसे आप अपने कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ऑटो फोकस और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इसमें हैं। अगर एक एक को बताऊंगा तो मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप इसका जो ट्यूटोरियल है वो चाहते हैं तो मैं इसका जो ट्यूटोरियल है वो पर्सनली बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड रही तो। और यहाँ पे आपको जूम करने के लिए ये जो डायल है, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने लेंस को लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे तो और जूम करने के लिए आप ये जो डायल है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस के लिए आप जो सामने वाला डायल है वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पे डायल आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके कैमरे की बैटरी डाउन है या कम है तो उस कंडीशन में आप इसको मैन्युअली फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके स्टैंडर्ड ISO रेंज की बात की जाए तो 100 to 25,600। इसके अलावा इसके शटर स्पीड की बात की जाए तो अप टू 1/16,000। इसके अलावा इसके जो मिनिमम शटर स्पीड है वो 30 सेकेंड्स है। इसके अलावा इसके हाई इमेज क्वालिटी की बात की जाए तो 32.5 मेगापिक्सल विद MOS APS-C सेंसर के साथ। और इसके हाई स्पीड कंटिन्यूस शूटिंग की बात की जाए तो अप टू 10 FPS। साथ में आपको 4K UHD का सपोर्ट भी मिल जाता है विद 30 FPS। तो इसके अलावा फुल HD का भी सपोर्ट मिल जाता है विद 120 FPS। इसके मिनिमम फोकल लेंथ की बात की जाए तो 18 मिलीमीटर। इसके वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो 2160p। और इसकी वेट की बात की जाए तो 600 ग्राम। तो चलिए इसके जो कुछ क्लिप्स ले लेते हैं, और इंडोर में भी और आउटडोर में भी, ताकि मैं आपको इसकी क्वालिटी शो अप कर सकूं। तो चलिए फिर कुछ क्लिप्स ले लेते हैं।
सो गाइस, अब जो क्लिप आप देख पा रहे हैं वो मेरे नए कैमरे कैनन 90D की है। इसके अलावा आउटडोर में हम लोगों ने कुछ क्लिप और कुछ पिक्स क्लिक किए हैं, वो भी मैं आपको शो अप करता हूँ। सो गाइस, इंडोर और आउटडोर दोनों की क्लिप्स आपने देखी होंगी, तो क्वालिटी कैसी है वो आप खुद जज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया और आप इस कैमरे को परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।